हेलो, हाय, आई एम संगीता मिश्रा। वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो क्वेरी हो आपका, जो क्वेश्चन हो, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज़ है, बताइए क्या है। रेखा है या रंग है या संरचना है या रूपरेखा है। तो बताइए सबसे प्रबल दृश्य तत्व जो दूर से दिखने वाली पहली चीज़ होती है वो हमारी क्या होती है, रूपरेखा होती है। क्या होती है, रूपरेखा। ठीक है, हम लोग जब दूर से देखते हैं सबसे पहले तो हम लोग क्या देखते हैं, रूपरेखा ही देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित के प्रयोग से सिलवट प्रतिरोधी कपड़े पर्यावरण सहयोगी तथा मूल्य प्रभावी बनाए जाते हैं। बताइए जो सिलवट रोधी कपड़े होते हैं वो पर्यावरण सहयोगी मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं, जिससे इन्वायरमेंट में पर्यावरण प्रदूषण ना हो सके। ठीक है, वो पर्यावरण के सहयोगी होते हैं तथा मूल्य प्रभावी बनाए जाते हैं। उसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं या सिट्रिक एसिड कहते हैं या सिट्रिक एसिड और जेलिटोल को क्रॉसलिंक करके या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, सिट्रिक एसिड एवं जेलिटोल को क्रॉसलिंक करके बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है। बताइए जो हमारा वस्त्र का सिद्धांत तो आप लोग पढ़े होंगे, वस्त्रों के सिद्धांत। तो वस्त्रों के सिद्धांत में हमारे ये कौन सा इन चारों ऑप्शन में से संबंधित नहीं है। क्या शालीनता है, व्यक्तिगत विशेषता है, सुरक्षा है या अलंकरण है। तो बताइए वस्त्रों के सिद्धांत में हमारा क्या संबंधित, शालीनता हमारा संबंधित है। ठीक है, ये वस्त्रों के सिद्धांत में आता है। सुरक्षा भी हमारा वस्त्रों के सिद्धांत में आता है और अलंकरण भी हमारा वस्त्रों के सिद्धांत में आता है। तो हमारा क्या नहीं आता, व्यक्तिगत विशेषता। ठीक है, व्यक्तिगत विशेषता वस्त्रों के सिद्धांत में नहीं आता, यही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। बताइए जब हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं, जब हम वस्त्र खरीदते जाते हैं, कपड़ा मार्केट से खरीदने जाते हैं, तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तित्व एवं त्वचा का रंग, गुण एवं दाम है, ये दाम दम लिखा है, दाम है। ठीक है, गुण एवं दाम, चिकनापन एवं ठंडापन, बुनाई एवं घनत्व। बताइए किसका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक अपने लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं। तो हमें सबसे मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देना है, सबसे पूछा है ना, आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमको किसको रखना चाहिए, व्यक्तित्व एवं त्वचा के रंग पे। ठीक है, अगर हम व्यक्तित्व त्वचा के रंग का ध्यान नहीं देते हैं, मान लीजिए गुण और उसका दाम देख लेते हैं कि ये दाम सस्ता है और इसके गुण सही है। ठीक है, चिकनाहट है, ठंडापन भी दे रहा है, ये भी है, बुनाई और टेक्सचर भी देख ले रहे हैं और अब फिर उसको पहन रहे हैं, अपने ऊपर ही नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो सब बेकार हो जाता है। इसलिए हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है व्यक्तित्व त्वचा के रंग पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन ना समझ आए आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, कपड़ा काटने का उचित स्थान है। बताइए हाथ में लेकर, मेज पटरे पर फैलाकर, उपयुक्त में से कोई नहीं या गोद में रखकर। तो बताइए कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है। तो आप एक इजी क्वेश्चन एकदम। तो बताइए मेज पर, मेज व पटरे पर फैलाकर कपड़ा काटा जाता है, यही सही तरीका है कपड़ा काटने का। ठीक है, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप किस विधि से किया जाता है। बताइए जब हम रेडीमेड कपड़ा जो मतलब मार्केट में होते हैं उसका नाप किस हिसाब से किया जाता है कि वो फिटिंग का होता है। तो बताइए चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट और डायरेक्ट सिस्टम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा रेडीमेड कपड़ा होता है उसका नाप कैसे लेके सिला जाता है, वो चेस्ट सिस्टम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। नाटी जो छोटी होती हैं उनको किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, खड़ी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले या सादी। बताइए तो एक नाटी महिला को खड़ी रेखा के वस्त्र पहनने चाहिए, सॉरी। ठीक है, एक नाटी महिला को खड़ी रेखा के वस्त्र पहनने चाहिए जिससे कि वो और लंबी दिखे। अगर कोई छोटा हो तो उसे लंबा वाला मतलब लाइनिंग वाला कपड़ा पहनने चाहिए, खड़ी रेखा वाले पहनने चाहिए और छोटे प्रिंट के पहनने चाहिए जिससे वो दिखने में लंबी लगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए। जो लंबी गर्दन वाली, जिसका नेक लंबा होता है, उन स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए बताइए। बड़े गले का होना चाहिए, चौकोर गले का होना चाहिए, छोटे गले का होना चाहिए, तिकोने गले का होना चाहिए। तो जो जिनका गर्दन लंबा होता है उनके ब्लाउज का जो गला होता है वो चौकोर गला होता है, ठीक है। तो जो गर्दन लंबी होती है वो थोड़ा उसकी लंबाई कम दिखाती है, ठीक है, इसलिए चौकोर गले का पहनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्त्रों में क्षैतिज या आड़ी रेखा का प्रयोग दर्शाता है, बताइए क्या दर्शाता है। व्यक्ति की मोटाई अधिक, व्यक्ति की लंबाई कम दिखाता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है, वस्त्रों में क्षैतिज या आड़ी रेखा, ठीक है, खड़ी रेखा नहीं पूछा, आड़ी रेखा का प्रयोग क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, इनमें से दोनों दर्शाता है, ठीक है। व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाती है, अगर हम क्षैतिज और आड़ी रेखा का वस्त्र पहनेंगे तो मोटाई भी अधिक दिखाती है और लंबाई कम दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़े की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है, गृह स्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के या दर्जी के। तो ये इजी क्वेश्चन है, गृहिणी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात, ये एहतियात है, एहतियात के लिए आवश्यक है, मतलब कि सावधानी बरतने के लिए, ठीक है। ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा मरम्मत करना, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग करना। तो इसमें क्या दिया है, कौन सा कार्य वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक है। इसमें आवश्यक नहीं है होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में होना चाहिए आवश्यक नहीं है, तभी आप लोग का ऑप्शन निकल के आएगा, ठीक है। आवश्यक नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन ये है ना, नॉट पूछा गया है, तो क्या होगा, अनुचित ढंग से प्रयोग करना, ठीक है। ये आवश्यक नहीं है, हम अपने वस्त्रों को अनुचित ढंग से प्रयोग करें, हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है। चलिए, लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए, बताइए। बड़े प्रिंट के कपड़े पहनने चाहिए, एक रंगी मैचिंग पहननी चाहिए, विपरीत रंगी मैचिंग पहननी, साधारण डिजाइन पहननी चाहिए। तो बताइए, लंबे दिखने के लिए हमें क्या पहनना चाहिए, एक रंगी मैचिंग, ठीक है। एक रंग के अगर कपड़े पहनेंगे तो आप लंबे दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध का अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, वो क्या कहलाते हैं, लंबकाय, गोलकाय, धार्मिक या सुडौलकाय कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति, कुछ देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिनको गुस्सा आएगा लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट उसी समय उसको मतलब दूसरों के सामने बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लंबकाय। क्या कहते हैं उसे, लंबकाय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विकेंद्रित अन्योन क्रिया सामान्य इसे उभरती है, आंखों को मिलाना विकेंद्रित, जिसका केंद्रित ना हो सके, ठीक है। चलिए, शारीरिक या गंध या ध्वनि, विकेंद्रित अन्योन क्रिया, ठीक है। अन्योन क्रिया मतलब मिलना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, विकेंद्रित अन्योन क्रिया सामान्य इससे उभरती है, आंखों को मिलाना। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व मापने किसके द्वारा विकसित की गई है, फ्रायड के द्वारा, हाइजैक के द्वारा, कैटल के द्वारा, किनले के द्वारा। तो व्यक्तित्व मापने किसके द्वारा विकसित की गई है, ये सब क्वेश्चन याद करने वाले क्वेश्चन है। आप लोग इस सब क्वेश्चन को, डेफिनेशन को आप लोग और राइटर्स को आप लोग अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लिया करिए और उसको दिन भर में 2-4 बार देखा करिए, ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो होता है, व्यक्तित्व मापने किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो व्यक्तित्व मापने RB, इनका पूरा नाम है RB कैटल, ठीक है। कैटल, इनका क्या नाम, कैटल का पूरा क्या नाम है, RB कैटल, इनके द्वारा व्यक्तित्व मापनी विकसित की गई थी, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग को क्वेश्चन आज के अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन आप लोग को अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट